मौजूद है इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर दिलीप कुमार जी। आज हम बात करेंगे यहाँ के इंस्टीट्यूट के उपलब्धि के बारे में और क्या कुछ तैयारी की जाती है इस सारी चीज को, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और सबसे पहले दिलीप जी, आपका कोसी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है ध्रुव इंस्टीट्यूट में। आपने जो है बहुत ही कीमती समय निकाल करके आपने ध्रुव इंस्टीट्यूट को दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जो आपके इस ध्रुव इंस्टीट्यूट का नाम सुने हैं, जहां बीपीएससी और यूपीएससी जैसे परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है, ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि कुर्सेला जैसे क्षेत्र में ऐसे एग्जाम के लिए कोई तैयारी नहीं होती है और आपके यहाँ पे होता है। तो क्या कुछ है, सारी जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। देखिए, आपने जो बोल रहे हैं ध्रुव इंस्टीट्यूट में बीपीएससी यूपीएससी तैयारी की जाती है, बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं जी। और मैंने आपको बता दें कि शुरुआत जो किया था 10 अक्टूबर 2021 को माननीय सांसद महोदय दुलाचंद गोस्वामी जी, तो उसके द्वारा उद्घाटन कराया गया था और उसमें आप भी शामिल थे क्योंकि आप मेरा इंटरव्यू भी लिए थे। जी। तो वहां से शुरुआत हुई है और वहां से लगातार हम लोग आते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, स्टूडेंट आते जा रहे हैं और इसमें जो है कुछ बच्चे जो है लगातार मेहनत कर रहे हैं और उसमें हम भी मेहनत कर रहे हैं लगातार, जिसकी वजह से कुछ हमारे सामने रिजल्ट भी आए हैं। लेकिन अभी बता दें, लगातार अभी जो पढ़ रहे हैं कुछ ग्रेजुएशन अभी हाल ही फिलहाल में हुआ है और उसको अभी एज पूरे में साल बाकी है, जिसकी वजह से एज अभी पूरा है। अब जो सितंबर में एग्जाम होने वाला है बीपीएससी का, उसमें भी ये स्टूडेंट बैठेंगे। और आपको मैं बता दूं, अभी जो अभी बात करने आया है, आप देखे होंगे पोस्टर, जिसकी वजह से आप मुझे देखिए जो चीज है हम बात तो आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल ये होगा कि जब भी कोई पढ़ाई करता है, आज के दौर में सभी पढ़ाई करना चाहते हैं और सरकारी सेवाएं देना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं, लेकिन उसमें से बीपीएससी और यूपीएससी को टफ माना जाता है। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, टफ इसलिए हवा बना दिया गया है, लेकिन टफ है नहीं। लेकिन आप बेसिक चीजें यदि आप ठीक करेंगे तब जाकर के आप इसको क्वालिफाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो है यूपीएससी चले या बीपीएससी चलाइए, पहले तो बीपीएससी रट कर एग्जाम निकाल सकता था, लेकिन अब का जो ट्रेंड है, यदि बात करें 67 का, फिर जो है 68 का, 69 का और 70 वाला जो होने वाला एग्जाम है, अब 70 में जो यूपीएससी का पैटर्न है, ठीक उसी पैटर्न पे अब एग्जाम होगी और एग्जाम हो रही है। उसमें जो है मैं बता दूं 60% अभी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यूपीएससी के लेवल का उसी पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा। तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं, चाहे ग्रामीण इलाका के मैक्सिमम जो है स्टूडेंट क्या करते हैं, सब्जेक्ट को समझना नहीं चाहते, वो करके सोचते हैं पास करना है। लेकिन अब की जो ट्रेंड है, अब जो है वो बेस आया है, वो समझ की बेस, जिसके अंदर में समझ होगी वो एग्जाम निकालेंगे, जिसको समझ नहीं होगी उसे अब जो है कमीशन वाला जो सिविल सर्विसेज वाला एग्जाम होती है, उसमें एग्जाम निकालना कठिन होगा। अच्छा, एक चीज बताइए, कुर्सेला जैसे क्षेत्र में आप बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी करें, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, यहाँ कठिनाइयों का सामना यह करना पड़ रहा है कि यहाँ ज्यादा फैक्टर आता है मनी का, क्योंकि ग्रामीण इलाका है और सबसे पहले देखते हैं कि पैसा बहुत अधिक लिया जा रहा है। मैं शुरू में 50,000 ले रहा था, फिर उसको मैं सोचा कि कम कर दूं, क्योंकि ग्रामीण इलाका में पहले पैसा देख कर ही डर जाते हैं कि बहुत ही पैसा ले रहा है। यानी पूरा कोर्स करने का 50,000 रुपया था शुरू में, लेकिन फिर उसको हम घटा करके अब मात्र में जो है बीपीएससी का तैयारी मात्र जो हम 35,000 तय कर दिए। अच्छा। यूपीएससी का यदि तैयारी करना चाहता है, जनरल स्टडीज का प्री और मेंस का पूरा सिलेबस का, फिर ऑप्शनल छोड़ करके उसमें मात्र 37,000 रुपया उसको पेमेंट करना पड़ेगा और उसी बेस पे हम टोटल उसको एक एक करके पढ़ाएंगे। समय ड्यूरेशन अधिक लेंगे ताकि हम उसको अच्छे से समझ कर उसको पढ़ा सके। कम मूल्य में बेहतर शिक्षा जैसे क्षेत्रों में भी मिल जाता है। जैसे लोग पहले पढ़ाई करते थे, इस इलाके के जो भी यूपीएससी बीपीएससी में जाना चाहते, पढ़ाई करना चाहते हैं, उनको दिल्ली पूना जैसे शहरों में जाना पड़ता था ताकि बेहतर शिक्षा प्राप्त कर। लेकिन अब ऐसे ग्रामीण इलाके कुर्सेला जैसे क्षेत्र में भी ये तैयारी अब शुरू हो। बिल्कुल, अब बताते, क्योंकि ये यही तैयारी के लिए फ्री में चले जाएंगे 2 से 2.5 लाख रुपया लेता है। 2 लाख रुपया जो है गरीब फैमिली को ये अफोर्ड करना सिंपल नहीं है, मुश्किल, बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 200-400 रुपया मजदूरी कमाता है तो उसके पिताजी, वो जो है लाखों 2 लाख टका एक बार इकट्ठा जमा करना बड़ी मुश्किल होता है। और उसी को देखते हुए मैं सोचा कि बहुत कम कर दिया जाए, बहुत कम की इतना तो वो कर सकते हो ना। अरे साल भर के अंदर में यदि जमा करता है वो 35,000, तब पर भी हम जो है एग्री होते हैं कि आप जैसे जमा करें, लेकिन आप पढ़ना चाहिए। पढ़ने वाला स्टूडेंट आता है तो हम
प्रमोशन दे देता है, साल भर में भी जमा करते हैं, तब कोई दिक्कत ना है, लेकिन आप पढ़िए। अच्छा एक चीज बताइए, आप लगभग पिछले 2.5 वर्षों से समथिंग जो है आप सेवाएं दे रहे हैं स्कूल सेला में। हाँ। अब तक क्या उपलब्धि रही है, क्या कुछ छात्र किए हैं, क्योंकि लगातार आप यहाँ पे टीचिंग का काम कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, देखिए लगातार जो हम अभी 2 साल से मेरे पास जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं इससे, तो जहां तक अभी है कि वो जो बीच में एग्जाम दे रहे थे, यूपीएससी का देखेंगे ट्रेंड धीरे धीरे चेंज हो रहा है, यूपीएससी और बीपीएससी दोनों का ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से बच्चे थोड़ा समझ में थोड़ा कठिनाई हो रही है, धीरे धीरे समझने की वजह से, जिसकी वजह से अभी उसमें रिजल्ट नहीं बना है। आने वाला सितंबर में जो एग्जाम है, मुझे उम्मीद है यहाँ से 3 स्टूडेंट निकलेंगे यहाँ से। अच्छा, और अभी यदि बता दें, अभी जो उपलब्धियों की चर्चा किया, उपलब्धियों के रूप में इससे जो और एग्जामिनेशन होता है, जो सिविल सर्विसेज के अदर एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी जो सिलेक्शन, जिसे मैं बता दूं आपको, बिहार में जो है अमीन का एग्जामिनेशन होता है, विशेष सर्वेक्षण अमीन का, ये पूजा कुमारी अभी एग्जाम निकाली है, जिसमें से आप देखे होंगे 340 रैंक है। एक और उसमें 187 रैंक है, और उसमें देखेंगे से ही जुड़ा हुआ है, वो लिपिक वाला है। तो 2 एग्जामिनेशन लगातार निकाली, फिर तीसरा एग्जामिनेशन में जो दरोगा की एग्जाम निकाली है, जो कि उसमें प्री क्वालिफाई की थी। एक ही स्टूडेंट जो 3 एग्जाम लगातार 3 एग्जाम किए हैं जी। और ये जो है बता रहा है कि यदि बच्चे लगातार पढ़ते रहेंगे तो वो जो है ऑटोमेटिक है, छोटे से कहा जाता है हाथी यदि आप शामिल कर लेते हैं, हाथी की तैयारी कर लिया जाए तो दिल्ली का छोटे छोटे चीजें आराम से एग्जाम निकाला जा सकता है। यानी कि ये कहा जाए कि बड़े तैयारी का अगर आप तैयारी शुरू कर दिए हैं, तब छोटा को कुछ मतलब वो इजीली निकल जाएगा। इजीली, बहुत इजीली निकला जाए, क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर अपना बना रखिए। हाँ, जैसे आईएएस की तैयारी करिए, यदि मान लेते हैं बाय द वे नहीं भी होता है आईएएस का, मान लेता है, क्योंकि इसमें लाखों स्टूडेंट भरता है, हजारों निकलता है, लेकिन उसका फायदा इतना बेनिफिट मिलेगा आपको, जो आपका स्टेट का सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, उसमें आप क्वालिफाई करेंगे, उसके अलावा जो एग्जामिनेशन है उसमें भी आप क्वालिफाई करेंगे। मैं इसका प्रमाण आपको ध्रुव इंस्टीट्यूट में देखने मिल रहा है जी। और आने वाला समय में आपको सिविल सर्विसेज में जो हम तैयारी करा रहे हैं, उसमें भी आपको देखने मिलेगा, और आपको फिर से मौका मिलेगा ध्रुव इंस्टीट्यूट में बात। चलिए देखिए, अभी हम बात करेंगे जो नए स्टूडेंट है, जिनको आइडिया नहीं है कि बीपीएससी एग्जाम में क्या क्या तैयारी करवाए जाते हैं या क्या होता है और कैसे एग्जाम देते हैं, क्या कुछ एग्जाम होता है, जैसे प्री मेंस और इंटरव्यू का इसमें ज्यादातर चर्चा होता है। उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि नए बच्चे जो इसके बारे में बिल्कुल नहीं जान रहे वो कैसे इसमें आ सकते हैं। देखिए, जहां तक मैंने बीपीएससी की यदि बात आपने किया जी, तो बीपीएससी में 3 स्टेजेज में एग्जाम होती है, 3 स्टेजेज, मतलब प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री में 150 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 150 क्वेश्चन होता है, 150 मार्क्स का पूछा जाता है, यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर। हाँ, पर क्वेश्चन 1 नंबर। और इसमें जो सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्ट जो आप मेंस में पढ़ते हैं सब्जेक्ट, वो भी आप यहाँ प्री में पढ़ना पड़ता है, कुछ ही सब्जेक्ट एक्स्ट्रा थोड़ा आपको मेंस में पढ़ना पड़ता है। जैसे आप चर्चा करें सब्जेक्ट के, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और उसमें सोशल साइंस थोड़ा फेमस है, और सोशल साइंस में उसमें ज्यादा भूमिका होता है, जैसे कि हिस्ट्री 35 नंबर का लगभग पूछ देता है हिस्ट्री, उसमें हम इंक्लूड कर रहे हैं बिहार स्पेशल में, तो हिस्ट्री हो गया। फिर ज्योग्राफी से 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। पॉलिटी यदि बात करें, पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जाता है। इकोनॉमी बात करें तो उसमें 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। साइंस जो Portugal, é. मात्रा था।